जो लगभग अधिकतर किसानों का अब खरीफ सीजन जो धान का सीजन है वह समाप्त हो चुका है, मतलब कि रोपाई हो चुकी है। लगभग सभी किसानों को रोपाई संपन्न हो चुका है। अब कई सारे किसान दूसरा यूरिया या फिर तीसरा यूरिया डालने की तैयारी में है, मतलब कि रोपाई के 21 दिन बाद या 25 दिन बाद दूसरा खाद या फिर तीसरा खाद। आपके रोपाई को 30 से 40 दिन या 45 दिन भी हो चुका होगा। कई सारे लोगों की रोपाई 40 से 45 दिन हो चुका है, जिनको अब तीसरा खाद का भी आवश्यकता हो चुका होगा। तो अब हम इन खादों के साथ यूरिया तो डालना ही है कंपलसरी, इसके साथ हम कौन सा खाद डाल सकते हैं जिससे हमको अत्यधिक रिजल्ट देखने को मिले। दूसरा, हमको दूसरा खाद के साथ क्या ध्यान रखना है विशेष, ताकि हमारा फसल सुरक्षित भी रहे। यह बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको जानकारी पूरी तरह से पहुंचे। साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूरिया के टुकड़ियों की या फिर यूरिया खाद के डालने की समय की, 3 खाद डालते हैं मुख्य रूप से। पहला खाद आपको बेसल डोज पर ही डाल देते हैं, मतलब कि रोपाई के समय। दूसरा खाद होता है 21 से 25 दिन पर, यह होता है दूसरा खाद। तो हम जो चर्चा करने वाले हैं दूसरे का। तीसरा खाद होता है अपना 45 से 50 दिन पर, तो वो तीसरा खाद की भी बाद में चर्चा करेंगे। दूसरे में आते हैं। दूसरे खाद में लोग यूरिया तो जरूर डालेंगे और यूरिया डालते ही हैं, चाहे वो 150 दिन का धान हो, चाहे 120 दिन का हो, चाहे 100 दिन का हो। दूसरा खाद आपको लगभग 21 से 25 दिन पर ही डालना है। यूरिया के साथ आप उस समय जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट ले सकते हैं। 3 खाद मुख्य रूप से अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह मैंने पिछले वीडियो पर भी बताया है। इस वीडियो में हम साथ में एक चीज और ऐड करना चाहेंगे। एक चीज वह है, आप कीटनाशक एक जरूर ऐड करें, दानेदार, चाहे रिजेंट हो, फटेरा हो, वर्टागो हो, तड़ाकी हो, कोई सा भी हो। एक अच्छा कीटनाशक दानेदार लेकर के आए। 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ डोज रहता है दानेदार कीटनाशक का। इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि इस समय तना छेदक और पत्ता लपेटक यह 2 मुख्य कीट हैं जो कि बहुत ही परेशान कर रहे हैं धान की फसल में। मुख्य रूप से आते हैं तना छेदक। आप जब देखेंगे, जब लगेगा तना छेदक, तो आपका ऊपर का पत्ता, जो बीच का पत्ता है, बीच वाला पत्ता, वह सूख जाएगा। मतलब कि उसका जो मेन पॉइंट है, जो तना है, वो काट देगा। पौधा आपका हरा रहेगा, बस बीच का पत्ता सूख जाएगा। आपका पौधा कोई काम का नहीं है। आपका जो कंसे निकले हैं, कल्ले निकले हैं, शाखाएं निकले हैं, कोई मतलब नहीं रह गया। पूरे आपने तना छेदक आपका पौधा खराब कर दिया। तो इसके लिए पत्ती लपेटक पत्तियों को लपेट देगा, जिससे ग्रोथ रुक जाएगा आपके धान का, और आपका धान को छोटा रह जाएगा। अब इसके लिए आपको दानेदार कीटनाशक जरूर डालना है। मैंने बताया यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तो लेना ही लेना है। इसके साथ आपको दानेदार कीटनाशक जरूर डाल लेना है। थोड़ा सा खर्चा और कर लेंगे, जिससे फसल आपका 40 से 45 दिन तक आने वाली अवधि में सुरक्षित रहेगा। इसके बाद फिर बहुत मुख्य रूप से ये बीमारियां नहीं आती हैं, न तो यह कीट लगते हैं। उतने समय लगता है हरा तेला, माहू, चेपा जो बोलते हैं, उसके लिए हम अलग से दवाई बताएंगे जो उस समय डालने को रहता है। इस समय उसका कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वह लगा ही नहीं है। इस समय आप अगर दानेदार कीटनाशक डाल देंगे तो तना छेदक और पत्ती लपेटक से आपको निजात मिल जाएगा। और एक तरह से वह ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करते हैं दानेदार कीटनाशक, तो ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा शानदार आता है आपके पौधों में। साथियों, यही जानकारी थी कि आपके दूसरे खाद में कौन कौन सा खाद यूरिया के साथ पे मिला करके डाल देना है। आप यूरिया के साथ पूछेंगे कि डब्बे वाला आपको जाइम डालना है, साथ में मिला करके डाल सकते हैं कीटनाशक के साथ, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन ये सब एक्स्ट्रा खाद है, एक्स्ट्रा खर्चा है। आप डालना चाहें डालिए, अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। सागरिका अगर आप डालना चाहें, बायोबीटा डालना चाहें, तो आप बिल्कुल निष्फिकर होकर के डालिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमने बात किया कि यूरिया के साथ कौन कौन सी खाद हम मिला करके डाल सकते हैं। मात्रा हमने बात अभी नहीं किया है, तो मात्रा की मैं बोलूं तो लगभग 25 से 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़। वहीं आप जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़, वहीं मैग्नीशियम सल्फेट आपको 3 से 4 किलोग्राम, और वही फेरस सल्फेट आपको लगभग 3 किलोग्राम, और वही आपका दानेदार कीटनाशक लगभग 5 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, यह प्रति एकड़ का डोज है। अगर आप सागरिका ले रहे हैं दानेदार, तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार वाला। बायोबीटा है दानेदार वाला, वो भी 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। बायोजाइम ले रहे हैं, वो भी 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस हिसाब से आप अपने खेत पर डाल सकते हैं।
प्रबंधन कर सकते हैं। बशर्ते खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार के लिए अगर खरपतवार उग गया है तो विस्पारी बैक्सोडियम आता है 10% में, नॉमिनी गोल्ड के नाम से आता है, बहुत ही फेमस दवाई है, अन्य कंपनियों की भी आती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, यही जानकारी थी। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।